प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कोड संख्या EL 203 के अंतर्गत के प्रैक्टिकल नंबर 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है टू मेजर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय LVDT, यानी LVDT द्वारा रेखीय विस्थापन का मापन करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी जो प्रिंसिपल और वर्किंग है वो इस प्रकार है। LVDT स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, यानी LVDT जो शब्द है उसका मतलब है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं इसको। It works on the principle of mutual induction. LVDT illustrated in figure consists of three symmetrical spaced coil bound out and illustrated bobbin. यानी इसका जो प्रिंसिपल है LVDT का वो म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे काम करता है, यानी परस्पर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और LVDT का जो फिगर है वो बताता है कि इसमें 3 सिमेट्रिकल रखी हुई कोयल्स लपेटी हुई है एक बोबिन के ऊपर, और एक मैग्नेटिक कोर सेंटर में होती है जो कि बोबिन के अंदर आगे पीछे चलाई जा सकती है। जो एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बीच में, यानी कोयल्स के बीच में जो फ्लक्स बन रहा है उसमें ये इसका पाथ होता है, यानी मोमेंट पाथ होता है मैग्नेटिक कोर का। पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक कोर कंट्रोल द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी कोयल्स एंड 2 सेकेंडरी कोयल्स, यानी जो मैग्नेटिक कोयल है जो मैग्नेटिक कोर है वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी की दो कोयल हैं उनके मध्य परस्पर प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस का नियंत्रण करती है। यानी जो कोर है मैग्नेटिक कोर, वो अगर हिंदी में कहें तो इसको परस्पर प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस का नियंत्रण करती है दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल के बीच में। जब एक कैरियर एक्साइटेशन यानी एक सिग्नल प्राइमरी कोयल पे दिया जाता है तो 2 सेकेंडरी जो कुंडलियां हैं उनमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों जो कोयल हैं सेकेंडरी की वो सीरीज में अपोजिंग सर्किट में वायर्ड की होती है, यानी लपेटी होती है। जब कोर सेंटर में होती है दोनों सेकेंडरी कोयल के, तब सेकेंडरी कोयल में जो इंड्यूस्ड होती है वोल्टेज वो इक्वल होती है दोनों में, और एक दूसरे से 180 डिग्री के फेस पे होती है सीरीज के अंदर। साथ ही जो 2 सेकेंडरी में जो वोल्टेज बन रही है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है आउट ऑफ फेस होने के कारण, और आउटपुट वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगी इस केस में वो 0 होगी। यानी दोनों सेकेंडरी वोल्टेज में जो उत्पन्न हो रही है वोल्टेज वो दोनों सेकेंडरी पार्ट्स के अंदर बराबर बनी रहती है, इक्वल होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और जो आउटपुट मिलेगी इन दोनों के कारण वो 0 बनी रहेगी। और उस केस में मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक कोर है सेंटर में वो दोनों सेकेंडरी कोयलों के बीच में ही सेंटर में रखी होगी। जब कोर को सेंटर पोजीशन से इनबैलेंस स्थिति में लाते हैं, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह बनती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल्स के बीच में उत्पन्न होती है, तो एक आउटपुट वोल्ट भी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। इनबैलेंस कंडीशन के अंदर आउटपुट वोल्टेज बनेगा। इनबैलेंस का मतलब यह है जब सेंटर में रखी हुई थी कोर वो उसको या तो लेफ्ट साइड में खिसका दें या राइट साइड में खिसका दें, तो वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी सेकेंडरी के सिरों पे। आउटपुट वोल्टेज है वो रेखीय या लीनियर फंक्शन होता है कोर पोजीशन का, और ये इतनी देर तक ये बना रहेगा। ये मोशन कोर की जो मोशन है यानी मोमेंट है
वो ऑपरेटिंग रेंज के अंदर ही सारा काम होगा जो एलवीडीटी के लिए ऑपरेटिंग रेंज है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कोर की जो चलाने की दिशा है वो फेस जो आउटपुट वोल्टेज का प्राप्त होता है उसके आधार पर निर्धारित की जा सकती है, पता की जा सकती है। यानी अगर लेफ्ट में जाती है तो पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट पे मिलता है, और ये अगर राइट साइड में इस कोर को ले जाते हैं सेकेंडरी, दो सेकेंडरी, एक तो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज मान लीजिए, और इन फेस होने के कारण पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। दोनों सेकेंडरी की दो जो वोल्टेज बन रही है वो जुड़ जाती है और इन फेस में होने के कारण पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होगा आउटपुट का। और जब कोर को हम राइट साइड में ले जाते हैं, राइट साइड की दूसरी सेकेंडरी कोयल की ओर, तो कोर लेफ्ट में होने के कारण जो दोनों सेकेंडरी से जो आउटपुट आएगा वो आउट ऑफ फेस होने के कारण वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट को प्रदर्शित करेगा। इसके जो फीचर्स हैं यानी गुण हैं वो है प्राइमरी वाइंडिंग या कोयल में जो वोल्टेज अप्लाई होती है उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज होगी 50 से लेकर 25,000 किलो हर्ट्ज के बीच में हो सकती है। दूसरा जो इसका गुण है डायनेमिक मेजरमेंट है, वो 10 गुना बड़ी कैरियर फ्रिक्वेंसी के लिए भी ये मापन कर सकता है। आउटपुट रेंज इसकी है वो 50 से 15 वाट तक है पर एम्पियर यानी वोल्ट्स के रूप में, सॉरी इनपुट रेंज है 5 से 15 वाट्स पर एम्पियर या वोल्ट्स के रूप में। पावर रिक्वायर्ड इज लेस देन 1 वाट, इसमें जो पावर हमें प्राप्त होगी इसमें 1 वाट से कम होगी। और सेंसिटिव रेंज इसकी 0.02 से 0.2 वोल्ट पर नैनोमीटर के बीच में रहेगी। अवेलेबल इन ऑपरेटिंग रेंज ±2 मिलीमीटर्स टू ±150 मिलीमीटर। इसी प्रकार एलवीडीटी रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर यानी आरवीडीटी की तरह यूज कर सकते हैं। यानी जो एलवीडीटी है वो रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज कर सकते हैं फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये 7 गुण बताए गए हैं इस एलवीडीटी के। इसकी जो एडवांटेज हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द कोर एंड द कोयल्स, यानी कोर और कोयल्स यानी कुंडली और कोर के बीच में कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं होता, और इसलिए इन्फिनाइट रिजोल्यूशन एंड नो हिस्टेरिसिस इसमें उत्पन्न होता है। दूसरा इसका नॉन कॉन्टैक्ट एंश्योर्स लॉन्ग लाइफ विथ नो सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इनमें डायरेक्ट संपर्क नहीं है इन कोर और कोयल्स का। इस वजह से इसकी लाइफ है ना वो इसमें इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसमें किसी प्रकार का इसकी परफॉर्मेंस में खराबी उत्पन्न नहीं होती। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो करीब 40 मिलीवोल्ट पर मीटर तक होती है। पावर कंजप्शन इसका 1 वाट से कम होता है, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होती है वो लीनियर या रेखीय रूप में प्राप्त होती है, बेटर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होती है। इसकी जो डिसएडवांटेज नहीं यानी हानियाँ है वो इस प्रकार हैं। पहला, मास ऑफ कोर एंड द फ्रिक्शन लिमिट्स द कैपेबिलिटी ऑफ सेंसर फॉर डायनेमिक मेजरमेंट, यानी जो डायनेमिक मेजरमेंट करते हैं किसी सेंसर के लिए तो उसकी कैपेबिलिटी यानी उसकी क्षमता को ये सीमा में बांध देता है, क्योंकि कोर के मास के कारण उसमें फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण उत्पन्न होता है, उसके कारण इसकी कैपेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। टेम्परेचर यानी तापमान के साथ इस ट्रांसड्यूसर की जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होती है। इसकी जो प्रोसीजर है
काम करने की विधि वो इस प्रकार है मेजरमेंट करने के लिए। मेक द कनेक्शन बिटवीन एलवीडीटी सेंसर एंड द डिजिटल डिस्प्ले यूनिट एज डायरेक्टेड इन मैनुअल, यानी डिस्प्ले यूनिट जो आपको डिजिटल रूप में वोल्टेज को दिखाएगी, आउटपुट वोल्टेज को, वो एलवीडीटी सेंसर और के बीच में, दोनों के बीच में, एलवीडीटी और सेंसर के बीच में एक कनेक्शन बनाना होगा। इसमें कनेक्शन किन के बीच में? एलवीडीटी एंड डिजिटल डिस्प्ले के बीच में। स्विच ऑन द सर्किट, एडवांस द एलवीडीटी कोर ऑन वन साइड, यानी एलवीडीटी की जो कोर है एक दिशा में चलाते हैं, विथ राइट हैंड इनपुट, यानी इनपुट के साथ राइट हैंड में। रिकॉर्ड द आउटपुट, और इसके दौरान आउटपुट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिपीट द प्रोसीजर फॉर पॉसिबल रेंज इनपुट इन रेगुलर स्टेप्स ऑन वन साइड। जब कोर को एक तरफ ले जाते हैं तो उसको बार बार उस पोजीशन में चेक करते हैं और उसके अनुसार इनपुट आती रहती है और आउटपुट का मान हम लगातार नोट करते चले जाते हैं। अब एलवीडीटी कोर है उसको नल पोजीशन में सेट करते हैं सेम स्टेप के साथ, और इसको दूसरी दिशा में यानी लेफ्ट हैंड साइड में इसको बढ़ाते हैं, कोर को आगे चलाते हैं और इनपुट के साथ आउटपुट के रीडिंग नोट करते जाते हैं, और इसको बार रिपीट करते हैं इस लेफ्ट साइड में, और फिर इसको सेम नल साइड पे इसको ले आते हैं। इसके बाद इनपुट और आउटपुट के बीच में ग्राफ करते हैं और उसकी लीनियरिटी को मापते हैं। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आउटपुट को लीनियरली रूप से इनपुट के साथ बदलता हुआ प्रदर्शित करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दिशा में। राइट हैंड सेंसिटिविटी इसकी बताती है 0.949 एंड लीनियरिटी बताती है 0.0453। लेफ्ट हैंड सेंसिटिविटी बताती है 0.949 एंड लीनियरिटी बताती है 0.0488। इसका जो ग्राफ ड्रा होगा उस ग्राफ को हम देख सकते हैं, ये इस प्रकार फिगर 6 है। ये प्रोपोर्शनलिटी लीनियरिटी रिस्पॉन्स प्रेजेंट करता है कोर डिस्प्लेसमेंट के साथ। जब कोर को हम लेफ्ट साइड में चलाते हैं तो आउट ऑफ फेस होने के कारण नेगेटिव दिशा में इसका प्रदर्शन होता है, यानी वोल्टेज के साथ और डिस्प्लेस के बीच, डिस्प्लेस के साथ वोल्टेज का एक कर्व ड्रा होता है। ऐसे ही राइट साइड में हम जब कोर को ले जाते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ता है और इन फेस होने के कारण वोल्टेज बढ़ता चला जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में आउट ऑफ फेस होता है और राइट साइड में इन फेस होता है। कोर को डिस्प्लेसमेंट के साथ कोर को जब राइट साइड में लाएंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा आउटपुट पे, और लेफ्ट साइड में लाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज का मान घट जाता है। यहाँ पर इन फेस होगा इधर, यानी जुड़ेगा मान वोल्टेज का, और इधर आउट ऑफ फेस होगा, यानी 180 डिग्री का अंतर होगा। इसलिए यहाँ वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल करती है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज घटती है। और जब सेंटर में दोनों सेकेंडरी के बीच में जब कोर को रखा जाएगा तो नल पोजीशन में हमें वोल्टेज प्राप्त होगा, यानी 0 वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। इसके चित्र भी दर्शाए गए हैं, जैसे ये है 4 नंबर चित्र दे रखा है। इसमें ये सेकेंडरी कोर है और ये भी सेकेंडरी कोयल है दोनों। ये फर्स्ट कोयल है तो ये सेकंड कोयल है सेकेंडरी की, और ये प्राइमरी कोयल है। प्राइमरी कोयल में जब वोल्टेज देते हैं इनपुट पे तो इस कोर के द्वारा लिंकेज होता है, यानी संपर्क होता है। प्राइमरी की जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी की फ्लक्स से लिंक करती है, तो यहाँ पर इस दिशा में ये आउट ऑफ फेस में जाता है। और जबकि इसी कोर को हम इधर ले जाएंगे, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ खिसका के, तो वोल्टेज का मान यहाँ पर आउट ऑफ फेस दिखा रखा है और यहाँ इन फेस दिखा रखा है, तो यानी वोल्टेज जुटती है यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज घटती है। तो इसमें साफ दिख रहा है, हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो
आउट ऑफ फेस होने के कारण माइनस में चला जाएगा आउटपुट वोल्टेज, यानी घटेगा, लगातार जीरो की तरफ जाएगा। और जबकि जब कोर को दूसरी तरफ ले जाते हैं इस दिशा में, तो यहाँ आउट ऑफ फेस होने से घटेगा। और ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में ले गए कोर को तो इन फेस होने से वोल्टेज बढ़ गया, और राइट साइड में ले गए आउट ऑफ फेस होने से वोल्टेज का मान घट गया आउटपुट पे। तो इस प्रकार ये काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वो ही चित्र वापस दिखा रहा है, ये सेंटर में रखी हुई है कोर, ना तो इधर है न ही इधर है, ये नल पोजीशन है, जीरो वोल्टेज आउटपुट में प्राप्त होगा और वो यहाँ मिलेगा आउट। आपको यहाँ ई आउट लिखा है, वहाँ पर ये वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। ऊपर लिखा हुआ है ई आउट, ये आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। इसका जो फिगर है एलवीडीटी असेंबली का, वो इसमें दिखा रखा है। यहाँ पर ये सेकेंडरी 1 कोयल, ये सेकेंडरी 2 कोयल एक फॉर्मर के ऊपर रखी हुई है, और साथ में बीच में ये प्राइमरी कोयल है, और सेंटर के अंदर बीच में रखा हुआ एक कोर है, डैश डैश रूप में दिखा रखा है। तो इस कोर के द्वारा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का संपर्क बनता है प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में, और उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है। ये दिखा रखा है, एक डिस्प्लेसमेंट बता रखा है कोर के लिए। तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी हिसाब से कोर का मान वोल्टेज का मान वेरी करता है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ प्राप्त होगी, आउटपुट वोल्टेज है वो आपको यहाँ मिलेगी इन दोनों सिरों पे। इनपुट यहाँ से दी जा रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट बीच में सेंटर वाले कोर का वो आगे पीछे किधर भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं, उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज चेंज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज में वेरिएशन होता है, उसका कर्व आगे दिखाया है, उस कर्व के अनुसार वोल्टेज बदलती है। तो इनपुट वोल्टेज के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए और अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। यानी एक बार हमने कोर को लेफ्ट में रख दिया और इनपुट वोल्टेज वेरी करते चले गए, उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन के रूप में प्राप्त होती गई। ऐसे ही जब दूसरे सिरे पर कोर को रखा और उसके अनुसार हमने इनपुट वोल्टेज वेरी करते चले गए, उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज हमें लगातार प्राप्त होती है। तो आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये ग्राफ हमें प्राप्त हो जाता है, और उससे हम एक तो पूरी सारणी बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन सारणी, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हम जो कर्व ड्रा करेंगे वो आउटपुट वोल्टेज और कोर की जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उनके बीच में हम ड्रॉ कर लेंगे, और इस प्रकार हमारा ये प्रैक्टिकल पूर्ण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।